हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी पेपर को हल करने वाले हैं, यानी जो 10 मार्च 2025 को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। तो आप सभी के लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 मार्च को यहाँ पर आपके अंग्रेजी अनिवार्य पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से हुबहू प्रश्न आपको 10 मार्च 2025 अंग्रेजी अनिवार्य के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो इंग्लिश कंपलसरी का ऐसा पेपर जहां से आपको हुबहू 10 मार्क्स वाले पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपको इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हल करना है, तो यहाँ पर आपके 80 में से कितने आप यहाँ पर अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है ये कि ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट लगती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगती है, उनके लिए ये क्लास रामबाण क्लास होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में आप सभी को इंग्लिश कंपलसरी का ऐसा पेपर बताया जा रहा है जहां से हुबहू क्या मिलने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पूरे के पूरे अच्छे से यहाँ पर आपको इस मॉडल पेपर को हल करने वाला हूँ, और ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। 10 मार्च 2025 पेपर के लिए रामबाण साबित होगा। अच्छे से किस प्रकार से आपको इंग्लिश कंपलसरी के जो क्वेश्चंस है, जो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल किया जाता है, जो आपके टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चंस है उनको लिखने का क्या तरीका है, पैसेज को हल करने का क्या तरीका है, ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं आ रही है वो क्या करें। तो इस वीडियो ये जो पूरी की जो क्लास है वो आप सभी के लिए डेडिकेट रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए, अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास में आपको इंग्लिश कंपलसरी का पूरा जो इम्पोर्टेंट जो पेपर है वो आपको हल करवाने वाला हूँ। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो कि यहाँ पर शेष रहने वाला है। ठीक है, ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, इस क्लास को एंड तक आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्शन ए आएगा, सबसे पहले आपको जो पेपर में आपको यही मानना है कि आप अभी जो है पेपर को हल कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखते देखते आपको क्या करना है, आपके पास एक नोटबुक जरूर रखनी है। ठीक है, तो देखिए जो सेक्शन ए आएगा, सेक्शन ए होगा जो कि किसका होगा, पैसेज का होगा। ठीक है, जिसमें आपके अनसीन जो पैसेज आएंगे, कितने आएंगे अनसीन पैसेज, ध्यान से सुने। ठीक है, इस क्लास को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज आपको 2 मिलेंगे। अब किस प्रकार से आपको अनसीन पैसेज को हल करना है, तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ध्यानपूर्वक आपको इसको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और उनके जो नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनको पढ़कर आंसर करना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ये पूरा का पूरा एक अनसीन पैसेज दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेक श्योर दैट द पावर कॉर्ड firmly connected to back panel of CPU, the CPU and is plugged into the wall socket। ठीक है, इस प्रकार एक कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर में कौन कौन सी पार्ट है और कहाँ से कौन सा पार्ट कनेक्ट हो रहा है उसके बारे में कुछ पैसेज दिया गया है। अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से आपको नीचे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखो पैसेज करने का तरीका। ठीक है, आपको जो पैसेज करने का क्या तरीका रहेगा, किस प्रकार से आपको पैसेज को हल करना है, सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। पहला तरीका तो ये, यदि आपको यहाँ पर अच्छे से यदि आपको आ रहा है, ठीक है, यदि आपको हिंदी समझ में आ रही है इस क्वेश्चंस की, तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। यदि नहीं भी समझ में आ रही है तो वो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न को पढ़े, वेयर इज द पावर कोड कनेक्टेड टू, यानी जो पावर कोड जो कंप्यूटर की होती है वो कहाँ पर कनेक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो मेन जो वर्ड है वो क्या है, पावर कोड है। ठीक है, यानी ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसका मेन वर्ड क्या है, पावर कोड है। अब इस पावर कोड को क्या करना है, इस पैसेज में फाइंड करना है कि कहाँ पर क्या है, पावर कोड वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लाइन रीड की थी, ठीक है, फर्स्ट लाइन जो रीड की थी, मेक श्योर दैट द पावर कोड, यहाँ पर आपका वर्ड आ गया पावर कोड, इज फर्मली कनेक्टेड टू बैक पैनल ऑफ द CPU एंड इज प्लग्ड इनटू द वॉल सॉकेट। ये जो लाइन है ना, द बैक पैनल ऑफ
द सीपीयू एंड इज प्लग्ड इनटू द वॉल सॉकेट। ये क्या होगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आप मेन वर्ड के द्वारा, क्वेश्चंस के मेन वर्ड के द्वारा आप क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और ये तरीका रामबाण तरीका होने वाला है। आप सभी पैसेज जितने भी आपके जो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे पेपर में 3 पैसेज आएंगे, तो 3 से 4 जो पैसेज आएंगे उनको आप आसानी से इस तरीके के द्वारा हल कर सकते हैं। ये तरीका रामबाण है, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। पूरा का पूरा पेपर हल करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक बार इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर सिक्योरली प्लग्ड टू द बैक पैनल। ठीक है, व्हेन इज द मशीन स्टार्टअप। ठीक है, मशीन स्टार्टअप कब होती है। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने का प्रॉपर जो वे है, सही तरीका क्या है। ठीक है, वाई डू यू राइट क्लिक ऑन ए ब्लैंक पोर्शन ऑफ द डेस्कटॉप। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकी मेन वर्ड पता करना है। अब जैसे ये जो दूसरा जो प्रश्न है, इसका मेन वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो हो जाएगा प्लग्ड। ठीक है, प्लग्ड हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो होगा बैक पैनल। जहाँ पर ये दोनों वर्ड आपको कनेक्टेड में मिल रहे हो, वो इसका क्या होगा, वो लाइन क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें मशीन स्टार्टअप है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ये है। इसी प्रकार से इसमें पोर्शन ऑफ द डेस्कटॉप। तो ये आपको इसमें क्या मिलेंगे, मेन वर्ड मिलेंगे। इनकी सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पैसेज को हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको जो नीचे जो मिलने वाले जो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस है वो मिलेंगे सिमिलर वर्ड। आपको यहाँ पर 3 आपको क्या मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे। इनकी समानार्थी शब्द, हिंदी में कहा जाए तो आपको इनकी समानार्थी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका उपयोग पैसेज में किया गया है, जैसे फ्रैगमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फ्रैगमेंट, तो फ्रैगमेंट का अर्थ होता है, फ्रैगमेंट का अर्थ होता है एक भाग। क्या होता है, एक भाग। क्या होता है, एक भाग। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर पैसेज में वर्ड आया है, कौन सा, फ्रैगमेंट। तो पैसेज में एक आपने वर्ड देखा होगा पोर्शन, और ये पोर्शन आपकी इस पैसेज की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है। और इस पोर्शन का भी क्या होता है, पोर्शन का अर्थ होता है भाग। ठीक है, एक भाग। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा पोर्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोर्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट स्क्रीन, स्क्रीन स्टार्ट। तो ये जो एक वर्ड आया होगा मेन्यू, क्या आया होगा, मेन्यू। तो ये मेन्यू और स्टार्ट स्क्रीन क्या है, सिमिलर वर्ड है। उसी प्रकार से चॉइस करके आया है, चॉइस के स्थान पर एक आया है अल्टरनेटिव। क्या आया है, अल्टरनेटिव। और ये इसका क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। यानी अल्टरनेटिव और चॉइस एक ही, इसका जो दोनों का जो अर्थ है, हिंदी जो अर्थ है वो एक ही है, सेम ही होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैसेज की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पेपर में दूसरा पैसेज देखने को मिलेगा। इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार से एक बार आप स्पीड में इस पैसेज को पूरा का पूरा रीड करें, ये एक सही तरीका है। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस को देखना है। जैसे व्हाट अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट द सिटी ऑफ दिल्ली यूज्ड टू बी रेफर टू इन द संस्कृत। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो कमीशन द फेमस आयरन पिलर। ठीक है, वो फाउंडेड द सिटी ऑफ लाल कोट एंड वेन व्हाट वो फाउंडेड द मुगल डेंसिटी। ठीक है, राइट द वर्ड ऑफ पैसेज विच मीन्स। तो ये देखो रूलर, रूलर का क्या मीन्स होगा। और एक आया है ऑपोजिट डिफीट, डिफीट का क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा। ठीक है, तो ये एक दिल्ली के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो मुगल जो साम्राज्य था उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर आप आसानी से, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो फाउंडेड द सिटी ऑफ लालकोट, यानी लालकोट जो है वो कब जो यहाँ पर फाउंड हुई और कब। ठीक है,
ठीक है, कौन किसने फाउंड की और कब की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आसानी से क्या मिलेगा, इसमें इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। जो मेन वर्ड है उनकी सहायता से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आंसर का। ठीक है, तोमर जो राजपूत है, तोमर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडेड द सिटी ऑफ लालकोट इन 736 AD। ठीक है, तो ये इस लाइन, ये जो पूरी की पूरी लाइन होगी इसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इसी प्रकार से मेन वर्ड के द्वारा आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका 100% आपके बोर्ड के पेपर में इन इंग्लिश कंपल्सरी को पेपर के हल करने में काफ़ी सहायक रहने वाला है। अब यहाँ पर मीन्स देख सकते हैं, तो रूलर का अर्थ होता है शासक। क्या होता है हिंदी अर्थ, शासक। ऐसा कौन सा मीन्स है पैसेज में, ऐसा कौन सा वर्ड आया है जिसका अर्थ क्या होता है, रूलर होता है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा बहुत समझना होगा इस पैसेज को। जब आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है, तभी आपको क्या आएगा, ये जो पैसेज है वो थोड़ा बहुत आपको इनके जो मीन्स है, इनके जो अपोजिट है वो आपको समझ में आएंगे। अन्यथा आपको थोड़ा ये जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो दो क्वेश्चंस है, जो मीन्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आप थोड़े, ये जो एक वर्ड आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पेरर। तो एम्पेरर का अर्थ और रूलर का अर्थ ये सेम है, यानी रूलर का मीन्स होता है एम्पेरर, जिनका हिंदी अर्थ होता है शासक। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है, शासक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफिट जो दिया गया है, ठीक है, ये एक वर्ड दिया गया है डिफिट। ठीक है, इस प्रकार से एक वर्ड है डिफिट। तो डिफिट का ऑपोजिट यहाँ पर आया है विक्ट्री। क्या आया है, विक्ट्री। यानी विक्ट्री का अर्थ होता है विजय और डिफीट का अर्थ होता है हार, यानी जीत और हार। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट। अब जो हमने ऊपर वाला जो यहाँ पर रीडिंग सेक्शन था, रीडिंग सेक्शन में हमने 2 पैसेज हल किए जहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो मैंने आपको तरीका बता दिया है, बहुत ही अच्छे से आप हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, जो कि राइटिंग पोर्शन रहने वाला है, और इस पोर्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आपको हल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आप सभी के लिए। ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर। सेक्शन बी का हम जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी ये जो यहाँ पर बताया गया है, यू आर लुकिंग फॉर ए वन रूम सेट ऑन रेंट नियर योर स्कूल। यानी आपको अपने विद्यालय के पास में क्या करना है, एक रूम किराए पर लेना है। ठीक है, रहने के लिए आप देख रहे हैं। तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट राइट करना है, गिविंग एसेंशियल डिटेल्स। ठीक है, यानी आपको कुछ आवश्यक बतानी है कि मुझे एडवर्टाइज में ये बताना है कि मुझे जो रूम में ये फैसिलिटी चाहिए, तो इसके बारे में आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। तो देखो, ये एडवर्टाइजमेंट तैयार करने के लिए इसी प्रकार से आपने एक पढ़ा भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या बनाएंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ये इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे। इस ड्राफ्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इसकी लैंग्वेज में एकोमेंडेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, एकोमेंडेशन वांटेड, यानी आवास चाहिए। इसका हिंदी अर्थ होता है आवास चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो लिखेंगे। उसमें आप यहाँ पर आपको वो लाइन लिखनी होगी जो कि आपको रूम में फैसिलिटी चाहिए। जैसे एक वाक्य में बोल रहा हूँ, वन रूम सेट विद लेट एंड बाथ, यानी एक रूम चाहिए जिसमें लेट और बाथ की सुविधा हो। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 BHK का चाहिए या 3 BHK का चाहिए, जो भी आपको सुविधा चाहिए वो आप अच्छे से डिस्क्राइब करके इस प्रकार से आप ड्राफ्ट तैयार करके एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं। यदि आपको ये सही से, यदि आपको नहीं आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना नहीं आ रहा है, देखो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, जैसे वर चाहिए, ठीक है, वर चाहिए, वधू चाहिए, ये इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट आपको देने के लिए, लिखने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो नीचे आपको दिया हुआ है वो एक आपको पैराग्राफ तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्बन लाइफ एंड वर्सेस रूरल लाइफ, यानी आपको शहरी, ठीक है, आपको जो शहरी जो जीवन है, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के मध्य आपको अंतर और क्या क्या इस लाइफ में आपको अंतर दिखाई दे रहा है, कैसी लाइफ है। तो व्यूज़, अपना जो दृष्टिकोण है, योर व्यूज़ यानी अपना खुद का दृष्टिकोण 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। एक इस प्रकार से आपको लाइन टू लाइन आपको लिखना है। ठीक है,
तो ये हो गया यहाँ पर पहला प्रश्न। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फोर्थ में यहाँ पर आप देखिएगा, एक आपको नीचे पैराग्राफ राइट करना है कि माई प्लान फॉर माई कैरियर, ठीक है, मेरे कैरियर के लिए मेरी योजना। दूसरा फिर है रिपोर्ट लिखनी है आपको, ठीक है, यू आर ए स्टाफ रिपोर्टर, वंस देयर वर हैवी रेन्स इन कोटला, इट फ्लडेड इन द एरिया एंड डिस्टर्ब द लिव्स ऑफ ऑल नेटिव्स। यानी कोटला में ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है, जिससे लोगों में रहने में भी समस्या आ रही है। तो आपको एक रिपोर्ट राइट करनी है। इन रिपोर्ट में क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, स्कूल मैगजीन है तो इसमें हैवी रेन, रिवर, फ्लड, बिल्डिंग्स एंड हर्ट्स fall down, होमलेस, स्कूल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी फेलेड, रेस्क्यू पार्टी, ठीक है, सेफ होम ड्राइविंग, गवर्नमेंट वार फुटिंग। इस प्रकार से इन हेल्पिंग वर्ड्स का यूज़ करके आप आसानी से एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। इससे अच्छा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 है, जो कि यहाँ पर क्या है, या तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है या फिर आपको एक रिज्यूम तैयार करना है, ठीक है। 5 यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में मिलेगा। और ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके इंग्लिश कंपलसरी में पेपर में मार्क्स को बढ़ाएंगे। क्योंकि भले ही आपकी ग्रामर कमज़ोर हो सकती है, भले ही आपकी ग्रामर जो है वो क्या हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, ग्रामर में आपके प्रश्न कम आ सकते, अंक कम आ सकते हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको करने में आपको कुछ कठिनाई आ सकती हैं। लेकिन इनको यदि आपने नहीं किया तो आपके मार्क्स बहुत ही कम आएंगे। ये स्कोरिंग क्वेश्चंस है, आप इनको अच्छे से रट कर, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक, ठीक है, प्रैक्टिस मेक ए मैन बी परफेक्ट। यानी जो अभ्यास ही क्या बनाता है, मनुष्य को दक्ष बनाता है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप स्कोर कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर अंकुश या फिर अनु, ठीक है, आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। तो यू आर अंकुश और अनु, यदि आप लड़की है तो अनु लिखेंगे और अंकुश यदि आप लड़का है तो। 83 बसंत विहार अजमेर, राइट ए लेटर टू एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट, ठीक है। जो इन्फ्लुएंस जो हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है मोबाइल और जो इंटरनेट से, उस पर आपको क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखनी है, सॉरी एक यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, एक लेटर लिखनी है, ठीक है, एक लेटर राइट करना है। ये किस प्रकार का लेटर होगा, एक फॉर्मल लेटर होगा। किस प्रकार का लेटर होगा, फॉर्मल लेटर होगा। अब फॉर्मल जो लेटर होगा वो किस प्रकार से लिखा जाता है, मैं आपको बढ़िया सा तरीका बताऊंगा। अब आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया है तो सबसे पहले उसका एड्रेस लिखेंगे जो आप भेजने वाले का। सबसे पहले आप जो भेज रहे हैं ना, ठीक है, आपका एड्रेस आएगा, यानी भेजने वाले का एड्रेस आएगा, ठीक है, भेजने वाले का। उसके बाद क्या आएगा, जहाँ पर भेजना है, ठीक है, जहाँ पर आपको भेजना है, जहाँ पर आपको जिस एड्रेस पर आपको भेजना है उसका आपको एड्रेस लिखना होगा। अब किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ऐसे आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए। तो मान लीजिए 03, ठीक है, बसंत विहार, ठीक है, ये एड्रेस था भेजने वाले का और अजमेर से है, ठीक है, अजमेर से है। उसके बाद यहाँ पर डेट आएगा, अब जो भी आपकी डेट है, ठीक है, 1 अप्रैल है, ठीक है, 2024, ठीक है। उसके बाद द एडिटर क्या आएगा, द एडिटर, किसका एडिटर है, तो यहाँ पर आएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आ जाएगा। और कहाँ से है, तो वो जयपुर से है, ठीक है। उससे फिर नीचे फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है उसके नीचे, और फिर सर से जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो शुरू करना है। ये इस प्रकार से आप एक फॉर्मल लेटर क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर सुरेश या मालती राइट एन एप्लीकेशन विद रिज्यूम, अपने रिज्यूम के साथ एप्लीकेशन तैयार करना है। एड्रेस टू बी मैनेजर पर्सनल ICICI बैंक अजमेर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ए कैशियर, कैशियर की पोस्ट है, आपको रिज्यूम तैयार करना है। रिज्यूम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट पूरा बता लेता हूँ, ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़े में लिखना है, कैपिटल में रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम। और यहाँ पर आपका नेम आएगा, ठीक है, फादर नेम आएगा,
आपकी DOB आएगी, आपकी फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी, आपकी स्किल्स जो है वो आएगी, यानी प्रोफेशन क्वालिफिकेशन आएगी। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक रिज्यूम तैयार करेंगे और आप अच्छे मार्क्स आप कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जो कि सेक्शन सी रहेगा, जो कि ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। और आपकी जो ग्रामर है, पहले जो यहाँ पर क्वेश्चंस आते थे ग्रामर के काफ़ी डिफिकल्ट आते थे, और अभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच दिया गया है ना, विच, इसको आपको ज्वाइंट करना है इस वाक्य में। किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य दिया गया है दैट बुक वाज ए नॉवल। बुक क्या है, नॉवल है, एक उपन्यास है। द बुक इंस्पायर्ड हिम अच, जो कि हमें क्या करती है, इंस्पायर करती है। तो ये विच जो ऐड होगा ना, तो इस वाक्य की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, विच आपको ऐड करना होगा, तो द बुक के बाद आएगी इन्वर्टेड कॉमा, फिर आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं विच यहाँ पर आएगा, उसके बाद इंस्पायर्ड, क्या आएगा, इंस्पायर्ड, हिम अच, क्या आएगा, हिम अच, हिम मच, ठीक है ना, वाज ए नॉवल। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंबाइंड सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। एक सेंटेंस दिया गया जो कि डायरेक्ट पूछा गया है। वो रोट द रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा, कैन यू टेल मी, हमें मुझे बताए कि रामचरितमानस किसने लिखा है। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। किस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये जो है ना वो लाइन आगे आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी पीछे, तो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल जो वर्ब है उनका इस यहाँ पर उपयोग करना है। तो माई गोल्ड बटन, माई शर्ट, तो कैम ऑफ आएगा या कैम इन आएगा, तो यहाँ पर आएगा कैम ऑफ, क्या आएगा, कैम ऑफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होबो आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रट लेना है आपको, ठीक है, क्या कर लेना, रट लेना है, वो आपको एग्जाम के पेपर में मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस स्टूडेंट कैन नॉट द एग्जामिनेशन, तो गेट ऑन या फिर गेट थ्रू, तो गेट थ्रू। द पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिंगिंग आउट, क्या आ जाएगा, ब्रिंगिंग आउट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रट लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो आंसर बता रहा हूँ, नोट भी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, करेक्ट कंजक्शन आपको यूज़ करना है। तो मोहन वर्कड हार्ड, ठीक है, ही फेलेड, ठीक है, ही फेलेड, तो यहाँ पर सो आएगा या फिर येट आएगा, ठीक है। तो सो का अर्थ होता है यस, इसलिए येट का अर्थ होता है अभी तक, ठीक है, तो येट आएगा। आई मीन से, तो आई मीन वॉट से, ठीक है, आई मीन वॉट से, न कि विच से। टू मेक फोर, यानी दो और दो कितने होते हैं, चार होते हैं, तो एंड आएगा। और आया तो और का अर्थ क्या होता है, या, दो या दो, ऐसा आता है तो ये गलत हो जाएगा, यानी एंड आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन डी, जिसमें आपको एक पैसेज मिल रहा है। यहाँ पर चंपारण जो एपिसोड है वहाँ के बारे में, महात्मा गांधी जी का सो चंपारण जो था, ठीक है, चंपारण जो एपिसोड है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, यानी गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, वो था चंपारण एपिसोड, ठीक है। व्हाट आई डिड आई एक्सप्लेन वाज ए वेरी ऑर्डिनरी thinking. I declared that the British could not order me about in my own country, ठीक है। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of the attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants, यानी peasant यानी क्या होते हैं, किसान, कृषक,
ठीक है। इस प्रकार से एक चंपारण एपिसोड के बारे में जो कि गांधी जी का टर्निंग पॉइंट रहा हुआ है, तो उसके बारे में पैसेज दिया गया है, आपको आसानी से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी वाज, यानी गांधी जी का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो मुजफ्फर इंसिडेंट था, चंपारण एपिसोड था, मीटिंग विद ब्रिटिश विक्ट्री या फिर मीटिंग विद लॉयर्स। तो क्या था, प्रथम जो फर्स्ट लाइन है वही दी गई है, चंपारण एपिसोड ही था गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे आपको एग्जाम के पेपर में जो आंसर शीट होगी उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है ना, तो इसको हल कैसे करेंगे आपको पता है, ये हाशिया हो गया और यहाँ पर तो आपको क्वेश्चंस नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस नंबर लिखेंगे और यहाँ पर ऑफ आंसर करके आप डायरेक्ट क्या करेंगे, और ये भी लिखना होगा। ठीक है, जैसे ये 1 है तो ऑफ आंसर 1 और उसके बाद लिख सकते हैं चंपारण एपिसोड। 2 है तो 2 का आंसर, 3 है 3 का आंसर। इस प्रकार से आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये कॉमन सेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों से काफ़ी फर्क पड़ता है। द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी जी वाज विद द, ठीक है, किस में इंटरवेटेड हो गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल इश्यूज, द ब्रिटिश पैसिफिस्ट वो केम टू बिड फेयरवेल टू गांधी जी वाज, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चार्लेस फ्रेयर एंड्रयू, गांधी जी ओपिनियन वाज दैट टू विन बैटल वन शुड, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिली अपॉन ऑन सेल्फ। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसका सिमिलर बताना है, कॉमन का सिमिलर क्या होगा, एक पैसेज में वर्ड आया है कॉमन, ठीक है, कॉमन, तो कॉमन का सिमिलर क्या होगा, तो कॉमन का सिमिलर होगा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या होगा, ऑर्डिनरी। उसके बाद एग्रेवेट, एग्रेवेट का क्या होगा, यहाँ पर ऑपोजिट बताना है, तो एग्रेवेट का ऑपोजिट होगा एलिविएट, क्या होगा, एलिविएट। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिनको आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर, ठीक है, आउट ऑफ डगलस डीप वाटर से, ये क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर याद कर लेना है। आंसर याद करने का तरीका है, आप हिंदी में आंसर को याद करें, उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेट करके जो मेन वर्ड है, इन मेन वर्ड की डिक्शनरी याद करके आप इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पोइट्स एंड पैंकेज से आपका जो यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, वो इज जॉब, व्हाट डज ही डू, गोइंग प्लेसेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जॉब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपके 10 मार्च 2025 पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। एक आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएगा वो कि स्टेंजा आएंगे, यानी 2 स्टेंजा दिए होंगे जिनका आपको क्या है, स्टेंजा को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट आई वांटेड टू नोट बी, सबसे पहले तो जो स्टेंजा आएगा उसको आपको यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी पोएम से है और इस पोएम का पोइट कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहला जो दिया गया है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद दैट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है वो एक कीपिंग, आपके सिलेबस में आपके टेक्स्ट बुक में एक कीपिंग क्वाइट करके एक पोएम है, उससे ये स्टेंजा लिखा दिया गया है और इसके जो पोइट है वो है पेटलो नेरूदा जो है वो इसका क्या है, पोइट है। तो अब इसका आपको करेंगे तो सबसे पहले रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस आएगा, उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आएगा, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन, ये 3 आएंगे। ठीक है, रेफरेंस आएगा, कॉन्टेक्स्ट आएगा और एक्सप्लेनेशन आएगा। रेफरेंस में आपको इस पोएम का नाम और इस पोइट का नाम किसके द्वारा वर्णित है ये होगा, कॉन्टेक्स्ट में इस
पोएम का जो सार है, जो सारांश है वो आएगा, और एक्सप्लेनेशन में इस पोएम का पूरा जो सारांश है, विस्तृत जो सारांश है वो आपको लिखना होगा। तो ये होगा स्टेंजा सॉल्व करने का स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66 का ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ कमला दास यूज ऑफ इमेजरी इन माई मदर एट 66। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आप सभी के लिए काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे यहाँ पर आप देख सकते जो कीपिंग क्वाइट का और आंट जेनिफर टाइगर्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इनको आपको याद कर लेना है, आपके पेपर में हुबहू आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर आपका प्रश्न जो है द टाइगर किंग से भी है, हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, किस प्रकार से। ठीक है, तो ये थोड़ा डिस्क्राइब टाइप का आपको आंसर लिखना होगा, इसमें आपको समझाना होगा, तो आप आसानी से याद करके आप लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइगर किंग से वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अंटार्कटिका जो है उसका ट्रैवल का जो ऑथर है वो कैसे इसका ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं द होम ऑफ नरेटर ग्रैंडफादर इज, किसका नरेट करते हैं, तो गेल्सबर्ग का करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हुए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज, जो जीवाश्म ईंधन है वो जलने पर कौन सी गैस रिलीज करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ठीक है ना, व्हाट डिड डेरी आस्क मिस्टर लैम टू थिंक अबाउट, ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 5 का। इस प्रकार से आप आसानी से इनका आंसर जो है दे सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।